नमस्कार। मातोश्री सावित्रीबाई फुले माध्यमिक विद्यालय पखाड़ रोड द्वारका नासिक हमारे पाठशाला के 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों का मैं श्रीमती पाटिल मैडम स्वागत करती हूँ। हिंदी सुलभ भारती पाठ्य पुस्तक में 2 इकाइयाँ, पहली इकाई और दूसरी इकाई। प्रथम सत्र में हम पहली इकाई के पाठों का अध्ययन करेंगे। पहली इकाई का पहला पाठ है ये मातृभूमि, यह कविता है। इस कविता का सरल भावार्थ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कवि का परिचय। इस कविता के कवि राम प्रसाद बिस्मिल है। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्र सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, साहित्यकार भी थे। अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त राम और अज्ञात के नाम से भी लेख और कविताएं लिखते थे। कवि का परिचय से हमें पता चलता है कि कविता के कवि ने अपने देश के लिए प्राणों का बलिदान दिया है। अपने देश के आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले इन महान क्रांतिकारियों को हमारा प्रणाम। इसलिए प्रस्तुत कविता में कवि ने अपनी प्यारी मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है या अपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की भावना व्यक्त की है। तो हम आज ये मातृभूमि कविता के बारे में जानकारी लेंगे। ए मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पद रोज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वो पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देय तुम पर बलिदान मैं जाऊं, बलिदान मैं जाऊं। अब कविता का भावार्थ जान लेंगे। कविता का नाम है ए मातृभूमि। मातृभूमि का मतलब होता है जन्मभूमि। जिस व्यक्ति का जन्म जहाँ पर होता है उसे वो भूमि बहुत प्यारी होती है। वो उस भूमि के गोद में ही बड़ा होता है, उसे उसकी मातृभूमि कहा जाती है। आगे देखो, ये मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। इन पंक्तियों में चरण का मतलब है पैर, शीश यानी सिर, नवाना यानी झुकाना। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपना प्रेम व्यक्त करते हुए कहते हैं कि ये मातृभूमि मैं तेरे चरणों में अपना मस्तक झुकाता हूँ, मैं अपनी भक्ति की भेंट आपको अर्पित करता हूँ। मातृभूमि के शरण में जाने की कवि की इच्छा है और अपनी मातृभूमि की सेवा करने की इच्छा प्रकट की है। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। इन पंक्तियों में माथा का मतलब है मस्तक, माला यानी फूलों की माला, जीवा का मतलब है जीव। इन पंक्तियों का भावार्थ ये है कि कवि अपनी देशभक्ति की भावना व्यक्त करते हुए कहते हैं कि माँ मेरे मस्तक पर चंदन के समान शीतल है और छाती पर माला के समान सुशोभित है। कवि के जीवा पर मातृभूमि का गीत और भारत माता का ही नाम है और इसके अलावा वो कोई अन्य नाम नहीं सुनना चाहते हैं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। इन पंक्तियों में धूल का मतलब है मिट्टी, निज यानी अपने, सपूत यानी अच्छा पुत्र। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये भारत माता आप पवित्र मानो। इसका कारण यह है कि इस भूमि पर श्री राम, कृष्ण, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, महात्मा फुले जैसे कई
महापुरुषों ने जन्म लिया है। इन व्यक्तियों से मानव जाति का कल्याण हुआ है और उनके महान कार्य से ही धरती पावन बनी है। इसलिए इस पावन भूमि की धूल को कवि हर रोज मस्तक को लगाना चाहते हैं। माई समुद्र जिसकी पद रोज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। इन पंक्तियों में समुद्र का मतलब है सागर, पद यानी अपना पैर। देखो बच्चों, आपको मालूम है कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, तो कवि का कहने का मतलब यही है कि ये माँ जिसके चरणों को नित्य समुद्र धोकर प्रणाम करता है, मैं उन चरणों को प्रणाम करता हूँ। और कवि ऐसे भारत माता के चरणों को दबाना चाहते हैं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वो पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये भारत माता सारे भेदभाव मिटाकर तेरी सेवा करना चाहता हूँ। मेरे कानों में केवल तुम्हारा ही नाम सुनाई पड़े। इस प्रकार कवि हमें संदेश देते हैं कि किसी भी तरह भेदभाव न करते हुए, आपस में न लड़ते हुए सबसे पहले अपने देश को महत्व देना चाहिए। तेरा ही काम आऊँ, तेरा ही मंत्र गाऊँ, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊँ। कवि कहते, ये भारत माता जब तक जीवन रहे तब तक तुम्हारा ही काम आता रहूँ, तुम्हारा ही मंत्र गाता रहूँ। तेरा तन और मन तुम पर ही बलिदान हो, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी अभिलाषा है। देखो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने जो बलिदान देने की भावना व्यक्त की थी, उनके कहने के अनुसार उन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। ऐसे ही लोग अपने देश के सच्चे देशभक्त होते हैं। देशभक्तों को अपने देश से बड़ा कोई नहीं होता है। देखो विद्यार्थी मित्रों, इस कविता का भावार्थ जानने पर हमें यह पता चलता है कि अपने जीवन में सबसे पहले अपने देश को महत्व देना चाहिए। देश का रक्षण करना देश के लिए हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है। सिर्फ सैनिक, पुलिस उनका ही यह काम नहीं, बल्कि हम सबका है। आप जिस क्षेत्र में काम करते हो, वो काम ईमानदारी से करना चाहिए, वो भी एक देश सेवा होती है। आप देखते हैं बच्चों, आज अपने देश पर कोरोना जैसी बीमारियों का बहुत बड़ा संकट आया है। यह संकट दूर करने के लिए आप सबने पुलिस, डॉक्टर्स, नर्स को सहायता की और उन बीमारियों का नियमों का पालन किया, तो हम खुद को, परिवार को, समाज को और देश को ही बचा सकते हैं। ये हमारी देश की देशभक्ति भी हो सकती है।